मध्य प्रदेश या आप एमपी भी कह सकते हैं कि घने जंगलों के बीच बसा था एक खूबसूरत गांव शिवपुर। ये गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पेड़ों और हरी भरी वादियों से घिरा था। लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता, जैसे कोई काली छाया छा गई हो। जैसे ही सूरज देवता ढलते, लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजों को कसकर बंद कर लेते और भगवान का नाम जपने लगते। कारण था एक भयानक पिशाचनी जो हर रात गांव में आतंक मचा रही थी। लोगों का कहना था कि वे कभी हवा में तैरती, कभी किसी की परछाई में बदल जाती और कभी अजीब आवाज़ें निकालकर गांव वालों के मन में डर बैठा देती। और बच्चों का तो कहना ही क्या, वे अपने माँ से लिपटे रहते। रात के समय गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। कोई अपने घर का दरवाज़ा बंद करके सोता, लेकिन जब वे सुबह उठता तो दरवाज़ा खुला मिलता। किसी के घर पर रखी चीज़ें गायब होने लगी। कुएं से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी घटना वह थी जो गोपाल काका के साथ हुई। गोपाल काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। एक रात वे अपनी गाय को चारा देने के लिए देर से घर लौटे। रास्ता सुनसान था, हवा भी अजीब सी शायद हो गई थी। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुस गया और उनके कानों में किसी औरत की सरसराती आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह एक काली छाया हवा में लहरा रही थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके लंबे नाखून जमीन को छू रहे थे। मुझे छोड़ दो, गोपाल काका ने चीखकर हनुमान चालीसा जी पढ़नी शुरू कर दी। पिशाचनी जोर से चिल्लाई और एक काले धुआं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने गोपाल काका को देखा तो वे थर थर कांप रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अब और नहीं, हमें इस पिशाचनी से छुटकारा पाना होगा, गांव के मुखिया रामस्वरूप जी ने कहा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये पिशाचनी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक साध्वी रहती थी। उसने अमरता पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन जब उसकी साधना पूरी नहीं हुई तो वह एक पिशाचनी बन गई। अब वे हर रात निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रही थी। गांव वालों ने कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस पिशाचनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब गांव वालों के पास एक ही सहारा बचा था, महाबली हनुमान जी। गांव के लोग हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए और अखंड हनुमान चालीसा जी का पाठ शुरू किया। हे पवन पुत्र, हमारी रक्षा करो। पूरे गांव में हनुमान जी का जाप गूंजने लगा। अचानक आसमान में बिजली कड़की और मंदिर के अंदर एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। हनुमान जी सचमुच प्रकट हो गए। उनके विशाल शरीर से एक अद्भुत तेज प्रकाश निकल रहा था। भक्तों, भय त्यागो, अब मैं स्वयं इस दुष्ट आत्मा का अंत करूंगा, हनुमान जी ने कहा। सभी लोग हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे और सर झुकाए नीचे खड़े थे। जैसे ही रात हुई, पिशाचनी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर आई थी। कौन है जो मेरी शक्ति को ललकारने आया है? पिशाचनी ने गरज कर कहा। हनुमान जी ने गदा उठाई और बोले, अधर्मी, तेरा अंत निश्चित है। पिशाचनी ने डरकर कई रूप बदले। पहले वे एक विशाल नागिन बन गई और हनुमान जी को जकड़ने की कोशिश की। फिर वे आग का गोला बनकर हवा में उड़ने लगी और फिर हजारों चमगादड़ों में बदल गई और पूरे गांव को ढक लिया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक मारा। पिशाचनी तड़पने लगी और जोर जोर से चीखकर बोली, मुझे क्षमा कर दो पवन पुत्र, मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। हनुमान जी ने कहा, अधर्म का अंत आवश्यक है, लेकिन यदि तू सच में पश्चाताप करना चाहती है तो कभी किसी निर्देश को तंग मत करना। पिशाचनी रोते हुए वहां से भागी और एक आग के गोले में बदलकर हमेशा के लिए विलीन हो गई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। अब कुएं से अजीब आवाजें आना बंद हो गई थी और लोग फिर से रात को चैन की नींद सोने लगे। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि शांति और सुकून से भरी थी। गांव वालों ने एक भव्य हनुमान मंदिर बनवाया, जहां आज भी श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं और जय हनुमान जय बजरंगबली के नारे लगाते हैं। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन धर्म और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। जब भी संकट आए, सच्चे मन से भगवान का नाम लो, वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत प्रेतों से डरने के बजाय अपने इष्ट देव का स्मरण करो, वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे।
दोस्तों एक बार प्यार से जय श्री राम बोलना होगा और लाइक का बटन भी प्लीज़ दबाएं।